नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बहुत ही आम लेकिन बेहद परेशानी और दिक्कत देने वाली स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सीधे सीधे हमारी कमर के दर्द से जुड़ी होती है और जिसे बहुत से लोग साइटिका या फिर साइटिक नर्व पेन के नाम से जानते हैं। यह दर्द अक्सर धीरे धीरे हमारी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होता है और फिर समय के साथ यह नीचे की तरफ यानी किसी एक पैर की ओर फैलने लगता है, चाहे वह दायां हो या बायां, और कभी कभी यह पूरे पैर में महसूस होता है। कुछ मामलों में तो यह दर्द इतना तेज और असहनीय हो जाता है कि इंसान के लिए चलना फिरना, कुर्सी से उठना या नीचे बैठना, यहां तक कि रात में करवट बदलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल और कष्टदायक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ बेहद असरदार 100% नेचुरल और पूरी तरह से सुरक्षित घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय जो इस दर्द से राहत दिलाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कुछ बेहद जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की और उन खास जड़ी बूटियों की जिनका जिक्र आयुर्वेद में विस्तार से किया गया है और जिनका नियमित सेवन करने से यह तकलीफ जड़ से खत्म करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हम कुछ आसान से घरेलू उपाय और रोज की दिनचर्या में अपनाए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव भी बताएंगे, जिनसे आप धीरे धीरे साइटिका की तकलीफ को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को फिर से सामान्य बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम इस महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर विषय की विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं और इस दर्दनाक समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसे सही समय पर पहचान कर सही कदम उठा सकें। सबसे पहले यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि साइटिका नाम की यह परेशानी असल में होती क्या है, यह किस वजह से हमारे शरीर में पैदा होती है और इसका असली कारण क्या होता है। दोस्तों, साइटिका कोई साधारण दर्द नहीं है, बल्कि यह हमारी नसों से जुड़ी हुई एक गंभीर अवस्था होती है, जो तब पैदा होती है जब हमारे शरीर की साइटिक नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ता है, या वह नस खींच जाती है, सिकुड़ जाती है, या उसके आसपास सूजन बढ़ जाती है। साइटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस मानी जाती है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से से शुरू होती है और फिर यह हमारे नितंबों से होकर नीचे दोनों पैरों तक जाती है। जब कभी रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई गड़बड़ी होती है, जैसे कि हड्डियों के बीच की डिस्क खिसक जाती है, दब जाती है या सूजन के कारण अपनी जगह से हिल जाती है, तब यही नस दब जाती है और यही कारण होता है इस तीव्र और झंझनाहट भरे दर्द का। अगर हम साइटिका के सबसे आम और प्रमुख लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में इसका दर्द हल्का और मामूली लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह तेज होता जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में बिजली की तेज लहर दौड़ गई हो। इसके साथ साथ टांगों में लगातार जलन महसूस होना, नसों में खिंचाव सा लगना, मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न आना और पैरों में कमजोरी जैसी स्थिति बनना, यह सभी लक्षण साइटिका की ओर इशारा करते हैं। कुछ मामलों में तो पैरों में सुन्नपन भी आने लगता है और शरीर का संतुलन भी बिगड़ने लगता है, जिससे चलने में, खड़े रहने में और सामान्य कामों को करने में भी काफी परेशानी होती है। ऐसे में अगर समय पर सही इलाज और सही उपाय न किए जाएं, तो यह समस्या और बढ़ सकती है और हमारा रोजमर्रा का जीवन काफी प्रभावित हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना, रोज योगा करना और कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज अपनाना काफी लाभदायक होता है। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ अपने खाने पीने की आदतों में कुछ जरूरी और सकारात्मक बदलाव करें और कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक औषधियां और पुराने घरेलू नुस्खे भी अपनाएं, तो यह तकलीफ बहुत हद तक नियंत्रित की जा सकती है। जब शरीर के किसी हिस्से में सूजन बढ़ती है तो वहां दर्द अपने आप तेज हो जाता है। इसलिए ऐसी हालत में हमें अपने भोजन में ऐसे आहार शामिल करने चाहिए जो शरीर की सूजन को कम करने का काम करें, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अपनाना चाहिए जो नसों और हड्डियों को आराम दें और दर्द को धीरे धीरे कम करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास और पोषण से भरपूर सुपरफूड्स और शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधियों की, जिनकी मदद से साइटिका की वजह से होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है और शरीर को अंदर से मजबूती दी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है और जो हर घर की किचन में आमतौर पर मिल ही जाती है।
हल्दी में करक्यूमिन नामक एक बहुत ही असरदार प्राकृतिक कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर की सूजन को बहुत तेजी से घटाने और नसों के दर्द को कम करने में सहायता करता है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म दूध लें और उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं, तो यह मिश्रण आपके शरीर को आराम देने और दर्द कम करने में बेहतरीन साबित हो सकता है। इसे लोग हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को दूध नहीं पचता या वह दूध नहीं लेना चाहता, तो वह हल्दी पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में घोलकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालकर पी सकता है, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब बात करते हैं एक और घरेलू जड़ी बूटी अदरक की, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है। अदरक में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को घटाने में बहुत असरदार माने जाते हैं। एक छोटा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक लें, उसे 1 कप पानी में डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालें, फिर उस पानी को छान लें और हल्का गर्म रहते हुए धीरे धीरे पिएं। अगर आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार अपनाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो आपको नसों में सूजन कम होने का एहसास होगा और साइटिका के दर्द में भी राहत मिलने लगेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ, ये सभी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं और इनका नियमित सेवन शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ साथ नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आप इन हरी सब्जियों को सब्जी बनाकर, पराठे में भरकर, स्मूदी बनाकर या सलाद में शामिल करके रोज के भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और स्वास्थ्यवर्धक फलों की, जिन्हें आमतौर पर बेरीज कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजीबेरी। ये सभी फल जितने रंग बिरंगे और आकर्षक दिखते हैं, उतने ही गुणों और ताकत से भी भरपूर होते हैं। इन सभी फलों में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर में पहले से मौजूद सूजन को कम करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। अगर आप इन फलों को अपने डेली डाइट में किसी भी रूप में, जैसे स्मूदी, फल सलाद या ड्राई फ्रूट मिक्स में शामिल करते हैं, तो यह नसों के दर्द को कम करने में असर दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर कुछ खास प्रकार के फूड्स जैसे अलसी के बीज, अखरोट और समुद्री मछलियां, खासकर सैल्मन और मैकरल भी साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में बहुत कारगर माने गए हैं। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ सूजन को ही नहीं घटाते, बल्कि हमारे शरीर की हड्डियों और नसों को जरूरी पोषण भी देते हैं, जिससे नसों की ताकत बढ़ती है और खिंचाव व झंझनाहट जैसी तकलीफें कम होने लगती हैं। अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने ब्रेकफास्ट या दिन भर के खाने में अलग अलग तरीकों से शामिल कर सकते हैं। आप इन्हें दलिया में, स्मूदी में, सलाद में या फिर ड्राई फ्रूट मिक्स के रूप में भी ले सकते हैं, जिससे आपको भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके और साइटिका से जुड़ा दर्द धीरे धीरे कम हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पुराने और बेहद सरल घरेलू तरीकों की, जिन्हें आजमाकर लोग कई वर्षों से दर्द में राहत पाते आ रहे हैं। इन उपायों में सबसे पहले जो नाम आता है वो है गर्म और ठंडी सिकाई। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि किस समय कौन सी सिकाई करनी चाहिए, ताकि शरीर को सही राहत मिल सके। जब साइटिका की परेशानी की शुरुआत हुई हो और दर्द के साथ सूजन भी नया हो, तब बर्फ या ठंडी पट्टी से सिकाई करना चाहिए, ताकि सूजन को तुरंत कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब यह दर्द थोड़ा पुराना हो जाए, मांसपेशियां अकड़ जाएं और शरीर भारी महसूस हो, तब गर्म पानी की बोतल या गर्म पट्टी से सेंक करने से नसों और मसल्स को आराम मिलता है। आमतौर पर पहले 2 या 3 दिन तक ठंडी सिकाई करनी चाहिए, उसके बाद गर्म सिकाई का सहारा लेना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि चाहे बर्फ हो या गर्म बोतल, कभी भी इन्हें सीधा अपनी त्वचा पर न लगाएं। हमेशा किसी साफ और मुलायम कपड़े या तौलिए में लपेटकर ही प्रयोग करें। साइटिका की तकलीफ से राहत पाने के लिए कुछ विशेष तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगासन को भी काफी असरदार माना गया है।
जैसे कि पीठ के बल लेटकर घुटनों को धीरे धीरे अपनी छाती की तरफ खींचने वाला स्ट्रेच, या फिर स्पाइन को धीरे से मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट योगासन, ये सभी अभ्यास नसों को रिलैक्स करने में सहायता करते हैं। लेकिन यह बेहद जरूरी है कि इन योग अभ्यासों या स्ट्रेचिंग को करने से पहले आप किसी अनुभवी योग गुरु या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें, ताकि किसी तरह की नई तकलीफ न पैदा हो और आप यह सभी एक्सरसाइज बिल्कुल सही तरीके से कर सकें। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घरेलू उपाय की जिसे बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और उन्हें इससे काफी आराम भी मिला है। यह तरीका है एप्सम सॉल्ट बाथ, जिसे सेंधा नमक से स्नान भी कहा जाता है। इसमें नहाना नहीं, बल्कि गर्म पानी से भरे टब या बाल्टी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उसमें 15 से 20 मिनट तक बैठना होता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट नाम का तत्व पाया जाता है, जो मांसपेशियों की थकान को कम करता है, नसों की अकड़न को धीरे धीरे खोलता है और साइटिका नर्व पर पड़े दबाव को कम करने में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को सप्ताह में 2 या 3 बार अपनाते हैं तो नसों में होने वाला तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और आराम का अनुभव होने लगता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पुरानी और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों की जो साइटिका की जड़ पर असर डालती हैं और धीरे धीरे इस तकलीफ को खत्म करने की ताकत रखती हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है अश्वगंधा का, जिसे भारतीय आयुर्वेद में हजारों वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। अश्वगंधा एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक तत्व पाए जाते हैं, जो नसों के चारों ओर आई हुई सूजन को कम करने और नसों के तनाव को घटाने में उपयोगी होते हैं। आप इसे 2 तरह से ले सकते हैं, एक तो चूर्ण यानी पाउडर के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण को अपनाना चाहें तो रोजाना आधा चम्मच यानी लगभग एक छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गुनगुने दूध या हल्के गर्म पानी के साथ सुबह और शाम 2 बार सेवन करें। इस तरह से इसका सेवन लगातार करने पर नसों में आई सूजन घटती है और दर्द भी धीरे धीरे कम होता है। अब बात करते हैं एक और असरदार आयुर्वेदिक औषधि की, जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक परंपरागत और पुराने समय से इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय जड़ी बूटी है, जो खासकर सूजन और दर्द को कम करने के लिए जानी जाती है। गुग्गुल के अंदर मौजूद कुछ प्राकृतिक जैविक यौगिक शरीर में गहराई तक जाकर असर करते हैं और खास तौर पर साइटिका नर्व के आसपास की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आप इसे भी 2 तरह से ले सकते हैं, टैबलेट के रूप में या पाउडर के रूप में। अगर आप टैबलेट लेना चाहें तो दिन में 2 बार सुबह और रात को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। लगातार कुछ हफ्तों तक लेने पर इसके असर दिखाई देने लगते हैं और साइटिका से जुड़ी परेशानी में कमी आने लगती है। अब बात आती है एक और लाभकारी और असरदार औषधीय पौधे की, जिसका नाम है निर्गुंडी। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है जो लंबे समय से साइटिका के दर्द से परेशान हैं। निर्गुंडी के ताजे हरे पत्तों से तैयार किया गया तेल अगर दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाए तो उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सूजन कम होने लगती है, जिससे दर्द में राहत मिलने लगती है। आप इस तेल को घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए निर्गुंडी के हरे पत्तों को लेकर तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं और फिर तेल को छानकर कांच की बोतल में भर लें। जब भी दर्द हो तो इस तेल को हल्का गुनगुना करके रोजाना सुबह या रात को उस जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। अब हम आखिर में बात करेंगे एक और प्रभावशाली औषधीय तेल की, जिसे अरंडी का तेल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। यह तेल भी साइटिका के दर्द में राहत देने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है और खास तौर पर नसों के खिंचाव को कम करने में इसका असर बेहतरीन देखा गया है। इस तेल को हल्का गर्म करके अगर आप दर्द वाले हिस्से पर धीरे धीरे मालिश करते हैं तो यह त्वचा के अंदर तक जाकर नसों में जमी सूजन को शांत करता है और मांसपेशियों में आई जकड़न को ढीला करता है। इसका नियमित उपयोग करने से साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है और दर्द से आराम मिलने लगता है। इन सभी परंपरागत और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा भी कुछ और ऐसे प्राकृतिक उपाय और घरेलू नुस्खे होते हैं जिन्हें अगर सही समय और सही तरीके से अपनाया जाए तो साइटिका जैसा लंबा और लगातार परेशान करने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम हो सकता है।
लेकिन ये बात हर समय ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक या घरेलू औषधि का उपयोग शुरू करने से पहले किसी अनुभवी और योग्य आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी बॉडी की प्रकृति, आपकी उम्र, बीमारी की अवस्था और आपकी वर्तमान हालत को देखते हुए सही और सुरक्षित उपाय अपनाया जा सकता है। इस पूरे वीडियो में हमने जिन 4 खास और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उनमें शामिल हैं अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल। ये चारों चीजें बहुत ज्यादा असरदार मानी जाती हैं और अब तक इन्हें अपनाकर कई लोगों को असली और गहरी राहत मिली है। इन औषधियों का असर धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन अगर नियमित और सही मात्रा में इनका सेवन या इस्तेमाल किया जाए तो यह दर्द की जड़ पर काम करती है और साइटिका की तकलीफ को काफी हद तक कम कर सकती है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ बेहद जरूरी एहतियातों की, जिनका पालन साइटिका से परेशान किसी भी इंसान को जरूर करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी यह होती है कि किसी भी एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहना या खड़े रहना नहीं चाहिए। जब हम एक ही मुद्रा में ज्यादा समय तक रहते हैं तो शरीर की नसों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे दर्द और ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए हर लगभग आधे घंटे से थोड़ी ज्यादा, यानी लगभग 30 से 40 मिनट बाद अपनी बॉडी की पोजीशन बदलनी चाहिए। अगर आप लंबे समय तक बैठकर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर खड़े हो जाइए, धीरे धीरे कुछ कदम टहलिए या फिर कुछ आसान स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी और उसके साथ जुड़ी हुई नसों पर जो खिंचाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और दर्द में भी राहत महसूस होती है। दूसरी जरूरी सलाह यह है कि आप अपने शरीर का वेट यानी वजन नियंत्रित रखें। अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी और पैरों की हड्डियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका की प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, अपने खाने में बैलेंस बनाए रखें और वजन को धीरे धीरे संतुलन में लाने की कोशिश करते रहें। तीसरी बात यह है कि जिस चेयर, कुर्सी या सोफे पर आप ज्यादातर समय बैठते हैं वो आपकी कमर और बैक को पूरी तरह सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप एक अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक चेयर और टेबल का इस्तेमाल करें। इससे जब आप बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहेगी और नसों पर अनचाहा दबाव नहीं पड़ेगा। गलत तरीके से बैठना या सपोर्ट न मिलना साइटिका के दर्द को बढ़ा सकता है। अब चौथी और बहुत महत्वपूर्ण सलाह, हर दिन कम से कम कुछ वक्त निकालकर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। चाहे सुबह की सैर हो, शाम को थोड़ा पैदल चलना हो, आसान योगा की प्रैक्टिस हो, हल्की स्ट्रेचिंग हो या तैराकी जैसा कोई सिंपल एक्सरसाइज। इन सब से बॉडी का मूवमेंट बना रहता है, बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है और मसल्स यानी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इससे नसों पर पड़ा दबाव कम होने लगता है और दर्द भी थोड़ा थोड़ा घटता है। अब आखिरी यानी 5वीं और बहुत अहम सलाह यह है कि अपने शरीर को पूरा दिन अच्छी मात्रा में पानी देते रहें, मतलब कि शरीर को हाइड्रेट रखें। जब शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहती है तो स्पाइन की हड्डियों के बीच जो डिस्क होती है उनमें भी नमी बनी रहती है। इससे नसों के बीच का घर्षण कम होता है और सूजन, जलन और दर्द में राहत मिलती है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ रही है, पैरों में बहुत ज्यादा थकावट या कमजोरी महसूस हो रही है, चलने में परेशानी हो रही है, पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन लगातार बना हुआ है, तो बिना देर किए तुरंत किसी अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट या फिर भरोसेमंद आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें। क्योंकि अगर साइटिका को समय रहते ठीक से समझकर उसका इलाज शुरू नहीं किया गया तो यह समस्या जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। फिर ना तो आम जिंदगी सामान्य तरीके से जी पाना आसान होगा और ना ही कामकाज में मन लग पाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।